बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी यकीनन ज़िक्र इलाही के साथ बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 20वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और अशरे मग़फ़िरत का आज आखिरी रोज़ा है। बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा कि अशरे मग़फ़िरत जो है वो गुज़र गया और अब अफ्तार के बाद यानी अज़ान के बाद हम अशरे मग़फ़िरत से निकल कर अशरे निजात में दाखिल हो जाएंगे, जिसको जहन्नुम की आग से निजात का अशरा भी कहा जाता है। अशरे निजात जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का हर दिन हर रात बहुत अहम है, ख़ास है, बरकत वाली है, लेकिन इस अशरे को ख़ास अहमियत हासिल है और इस अशरे में जो आखिरी अशरा है इसमें रहमत इलाही जो है वो अपने उरूज पर होती है और इसकी हर रात बहुत ही फ़जीलत वाली रात है। और क्यों ना हो, इस अशरे में हज़ारों रातों से बेहतर वाली रात यानी शब कदर को ढूंढने का हुक्म दिया गया है। कुरान पाक का नुज़ूल इस अशरे में है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस अशरे में भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही कर सकें, कुरान मजीद की तिलावत कर सकें, एतिकाफ़ का एहतमाम कर सकें। तो आज हम अशरे निजात की अहमियत और इसकी फ़जीलत के हवाले से बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे अमाल हैं जो खुसूसन हमें इस अशरे में और इन बड़ी रातों में करने चाहिए। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले सेगमेंट में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह स्पेशल शेफ़। उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। शेफ़ ख़वाज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी होटल। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ ख़वाज। कैसे हैं शेफ़? बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का। और बड़ी तेज़ी के साथ आज देखा शेफ़ हमने 20वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह 20वें रोज़े की अफ्तार की तरफ जा रहे हैं। अशरे मग़फ़िरत भी जो है वो इख्तिताम को पहुँच चुका है। तो क्या बनाने वाले हैं? कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी आज शेयर करेंगे? आज हम एक मिला जुला जो है, वैसे तो प्रॉन तंबूरा बना रहे हैं। प्रॉन तंबूरा बेसिकली जापानीज़ फूड है जी। तो आज कैसा है कि हम लोग का जो सी फ्रंट रेस्टोरेंट है हमारा एक अपना ही जो है बीच लग्जरी होटल के एक अपना ही टाइप का तंबूरा है जी। क्योंकि हम सारी चीज़ें वहाँ पे होममेड बनाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि रमज़ान में ऐसे ऐसे चटकुले इन लोगों को बता दिए जाएँ ताकि उनमें ज़्यादा वो टेक्निक की ज़रूरत ना हो, वो बस थोड़ी सी रिसोर्सेस और एक डिश बना ले। टेम्पुरा प्रॉन्स जो हैं वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो मैं तो खुश हो गई हूँ सुनकर। वैसे भी आपकी जो रेसिपीज़ होती हैं बड़ी लजीज होती हैं, हम अफ्तार में रोज़ाना ट्राई करते हैं। तो शेफ़ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसके लिए लेंगे? मैं थोड़ा ये बताया था कि आम हालत में जो है तंपूरा की डिफरेंट हर किसी की अपनी अपनी जो है वो होती है। तंपूरा का मिक्सचर होता है जी। एक रेडीमेड पे मिक्स भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम सिंपली जो है जाएंगे सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा एक एग्स और 2 टाइप का हम फ्लावर यूज़ करते हैं, कॉर्नफ्लावर और वाइट फ्लावर। और उसके बाद एग्स, थोड़ा पानी, सॉल्ट, पेपर। ये हर घर में हर जगह सॉस और चिली सॉस तो ये जो है कॉन्डिमेंट होते हैं जो जब आप फ्राई करने के बाद साथ में जो है आप खाने के लिए जाते हैं तो लास्ट मोमेंट में आपके साथ कॉन्डिमेंट एज अ सॉस में हम उसको ऐड करेंगे मेरे ख्याल से लास्ट। ठीक है, तो शेफ स्टार्ट करते हैं। टेम्पुरा प्रॉन्स बनाने जा रहे हैं जी। हम पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि एक थोड़ा सा बैटर बनाते हैं। हम बैटर बना के साइड पे रखेंगे ताकि वो भी वो हो जाए जी। तो बैटर के लिए हम एक अंडा लेंगे, उसके बाद सॉल्ट थोड़ा सा, और ये जो है प्लेन वाटर जो है इतनी मकदार में। अच्छा, एग में आप पानी का इस्तेमाल जी जी ठीक है। थोड़ा सा फिर जो है ये जो है 3 चमचे मैंने वाइट फ्लावर मैदा जिसको बोलते हैं उसको डाल दिया सही। और इतना ही साथ में जो है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया सही। तो थोड़ा जी। तो आज नाज़रीन हम टेम्पुरा प्रॉन्स बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं
रेसिपी। प्रॉन्स टेम्पुरा हमने लिया है 300 ग्राम, कुकिंग ऑयल हमने लिया है एज़ यूजुअल डालडा कुकिंग ऑयल, और कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है 60 ग्राम। उसके अलावा वाइट फ्लोर यानी मैदा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं 40 ग्राम्स। एग हमने लिया है 1, और सोया सॉस, चिली सॉस और सॉल्ट एंड पेपर। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही लाइट से। अच्छा शेफ़, ये जो कॉर्नफ्लावर हम इस्तेमाल करते हैं, ये चाहिए ना कि थिकनेस इसमें आ जाए जो आप बहुत सारी जगहों में ये थिकनेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सूप में या हर जगह में जहाँ थिकनेस पानी वाली जो भी चीज़ होगी उसको थिक करती है। लेकिन अगर ऐसे आप अंडे के मिक्सचर में डालेंगे तो इसका काम चेंज हो जाता है। अच्छा। एक क्रिस्पी और क्रंची होगा, उसको क्रंची बनाने के लिए बड़ी मदद करता है। तो जब कॉर्नफ्लावर और फ्लावर दोनों मिला देंगे तो हर क्रिस्पी चीज़ के लिए, अभी हम जब इसको फ्राई करने लगेंगे ना, तो फ्राई से पहले हम प्रॉन को पहले यही जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये कॉर्नफ्लावर और फ्लावर ये हमने इसमें डाल दिया प्लेटर में। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम ये अप्लाई करेंगे इसको, प्रॉन को ऐसा एक प्रॉन के पीस को ये अप्लाई करेंगे। सही। ये अप्लाई करने के बाद फिर उस बैटर में लगा के फिर तेल में फ्राई करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली एक मतलब क्रिस्पी हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रिस्पी टेस्ट आता है। तो ये जैसे हम मतलब तैयार करेंगे फ्राई करने के लिए, तो इससे पहले ये लगा के रख दूंगा, बाद में बैटर लगा के उसमें डायरेक्ट फ्राई कर दूंगा। ठीक है, तो आज फिर जो है आपको क्रिस्पी ऐसा लगा दिया, ये इनको आमतौर पे जो है जहाँ जितने भी जापानीज रेस्टोरेंट में या रेसिपी के साथ जो प्रॉन बनाते हैं ये तंपुरा, उसमें अंदर सॉल्ट पेपर वगैरह नहीं डाला जाता, क्योंकि उसके साथ सीजनिंग जो है उसकी सॉस में होती है। तो बेसिकली जो अगर किसी को जो चीज़ चाहिए हो, कॉन्डिमेंट वगैरह चाहिए होगा, वो उस तरह लेके इस्तेमाल कर लेते हैं। सही। और वैसे शेफ़, ये जो प्रॉन्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही लो कैलोरी डाइट है और बेनिफिट्स भी बहुत हैं हेल्थ के इसके। जी बिल्कुल। मतलब फ़िश, कोई भी फ़िश जो है का सी फूड जो है, सी फूड लोगों बात कर लें, फ़िश की बात कर लें, प्रॉन्स की बात कर लें, तो दोनों ही लो कैलोरी डाइट हैं और बहुत ही अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं। प्रॉन्स में खुसूसन विटामिन B6 और B12 बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग जिनमें अक्सर होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी सोर्स है ये। जी, सी फूड वैसे भी आजकल जो तकरीबन हर 5-6 आदमी जो है ब्लड प्रेशर का, शुगर का मरीज़ है, तो उसके लिए ये सी फूड जो है बड़ा एक सेफ़ चीज़ है। जैसे उसका नाम सी फूड है, ऐसा सेफ़ भी है, वो लोग खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह या हमारे यहाँ शेफ़ खवाज सी फूड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता। हम ओकेजनली मंथ में एक बार या फिर कभी 15 दिन में एक बार कर लेते हैं। लेकिन वैसे अगर रिसर्च देखें तो हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपको एटलीस्ट कम से कम 2 बार जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए सी फूड का। जी, तो डालडा कुकिंग ऑयल शेफ़ हमारा गर्म हो रहा है अभी। जी, डालडा कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है और उसके बाद हम जब प्रॉन को फ्राई करना शुरू करेंगे। और आज आपने बड़ी पॉइंट की बात की है कि जो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का जो है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे पहला कंट्री है जिसमें मच्छी चावल वगैरह कम इस्तेमाल होती है। हालांकि हमारे मुल्क में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मीठे पानी की मच्छी सबसे ज़्यादा अच्छी हमारे मुल्क में पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ मच्छी चावल कम, तो हमारी मच्छी दूसरे लोग खाते हैं। तो जी सही, ये आपको वैसे बड़े ज़्यादातर इम्पोर्ट कर देते हैं। जी, तो शेफ़ अब हम इसको डिप करेंगे सॉस में, उसके बाद फ्राई करेंगे। हाँ जी, ये जो बैटर इसका बना हुआ है, बैटर में थोड़ा सा तेल जैसे गर्म हो जाता है, तो ऑयल गर्म हो गया तो फिर जो है हम इसी ये बैटर जो इसका बनाए उसी बैटर में लगा के सीधा फ्राई कर देंगे। सही। तो जनाब डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है और डालडा कुकिंग ऑयल के अपने बेनिफिट्स हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर है और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और माओ का एतमाद कई सालों से हम देख रहे हैं डालडा पर है और यही डालडा की कामयाबी है। जी शेफ़, थोड़ा तेल का थोड़ा वेट कर रहे हैं, जैसे 2 मिनट लग जाएंगे। सही।
तो ये फ़ौरन से डिप करके हमको डाल देना है या थोड़ी देर हम इसको रख भी सकते हैं इसमें? नहीं, बस ऐसे ही जो है डायरेक्ट बैटर से अप्लाई करना है और बैटर से डायरेक्ट डाला और उसमें ऑयल में डालेंगे तो बस। सही सही जी 10 सेकंड का। सही है। इसको डीप फ्राई हम कर रहे हैं। हमारा गर्मा गर्म तंबूरा तैयार हो रहा है। और शेफ कितने मिनट तक इसको हम फ्राई करना है हमें तकरीबन? ये अभी बस जैसे ही कलर ब्राउन आने लगे हम इसको, हाँ ओके, सेकंडों में हो जाता है क्योंकि इसको हाँ फिश और इसकी बड़ी अच्छी बात है, वाइट मीट जो है वो बहुत जल्दी उसका टाइम कम होता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है वो। जी डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। डालडा कुकिंग ऑयल की फ्लेवर तो इसको सिर्फ एक मिनट की ज़रूरत होती है। अच्छा। सी फूड बड़ा जल्दी क्विक, लेकिन हम लोग फिर भी जो है पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा वेल डन करके बनाते हैं। बस बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है शेफ़ फवाद जी, क्योंकि फ्राई होने की खुशबू होती है, चाहे फिश फ्राई कर रहे हैं या प्रॉन्स, तो उसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार होती है। ऑलमोस्ट आप अभी देख सकते हैं कि तंबूरा प्रॉन तो जो है सही। तो जी नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन्स टेम्पोरा, जो कि तकरीबन तैयार होने वाले हैं और इसके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। प्रॉन्स हमने लिए हैं, कॉर्नफ्लावर लिया है हमने, वाइट फ्लोर का हमने इस्तेमाल किया है, एग लिया है, सोया सॉस ली है, चिली सॉस, और इसका एक मिक्सचर बना के प्रॉन्स को डिप करके उसके बाद हमने इसको फ्राई कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉन्स जो है वो तकरीबन तैयार हो गए हैं। ये जो आजकल बहुत क्विक चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो रमज़ान में इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि ताकि वो गोश्त के लिए या ऐसी चीज़ के लिए लास्ट मोमेंट इंतज़ार कर सके। तो ये सी फूड जो है बड़ा क्विक होता है, पकने में 2 मिनट 1.5 और शेफ चाइनीज़ फूड ऐसा होता है जो लाइट भी होता है, बड़े आराम से रफ्तार में खा लिया जाता है। हाँ जी, आपका जो है डालडा कुकिंग ऑयल की ये जो है थोड़ा समय इसको आपके गार्डन की जो है। अच्छा जी, ये क्या हमने इस्तेमाल ये करें? बेसल, ये बेसल जो है मुझे, मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने जाता हूँ जो आप लोगों का प्रेयर रूम है, तो उसके बाद मुझे जो है बेसल जो है बड़ा फ्रेश में तो ला के वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। सही। और बेसल लीव्स का एक अपना अरोमा होता है, बड़ी खूबसूरत खुशबू होती है। ये जो है हम अल्लाह ने चाहा तो आज की जी, तो शेफ़ टेम्पोरा प्रॉन्स तैयार हो चुके हैं और अब हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी खाने का। ये डालडा कुकिंग ऑयल का फ्लेवर भी ऐसा लग रहा है मुझे जो है, अभी तो रोज़े में और हमें जो है परेशान कर रहा है कि इतना अच्छी वो जो है रेसिपी बन रही। जी, तो हमारे टेम्पुरा प्रॉन्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं बड़े मज़ेदार से, और इसको हम ज़रूर अफ्तारी में जो है वो ट्राई करेंगे। ये तो
जी, तो नाज़रीन एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जो रेसिपी हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है, हमारी स्क्रीन पर भी अभी रेसिपी कार्ड चलेगा। हमने प्रॉन्स टेम्पुरा बनाने के लिए प्रॉन्स लिए हैं 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर लिया है 60 ग्राम और हमने वाइट फ्लावर लिया है 40 ग्राम्स, एग हमने लिया है 1, उसके अलावा हमने लिया है सोया सॉस, चिली सॉस और सॉल्ट एंड पेपर। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी रेसिपी कार्ड भी आ रहा है। जी शेफ़, चाहूँगी एक क्विक सी आप दोबारा से इसकी रेसिपी जो है नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। तंपुरा के लिए आपको प्रॉन लेना और प्रॉन को क्लीन करके साफ़ सुथरा करके और उसके बाद एक उसको स्ट्रेट करने के लिए जैसे इसकी लंबाई में से कट मारने पड़ते हैं, कट लगा के और प्रॉन अलग रख दिया। उसके बाद आपने जो है मतलब प्रॉन, ये मैं चाहूँगी कि आप पैन इधर रख दें ताकि प्रॉपर ये सही से हमें दिखाई दे। यहाँ पर नहीं, ये कढ़ाई आप ज़रा साइड पे रख दें। जी जी जी, कढ़ाई आप साइड पे रख दें और प्रॉन्स ये लीजिए प्रॉन है इधर आ जाए, इसकी तो अभी ज़रूरत नहीं। जी, तो मज़ेदार थे टेम्पुरा प्रॉन्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो पहले प्रॉन को जो है मैं जैसे बोला कि उसको प्लेन करके कट वट लगा के उसको स्ट्रेट करके तो बस वो रख दिया। उसके बाद आपने उसका बैटर बना के अलग रख लेना है और वहीं पे वाइट फ्लावर मैदा जो है मैदा थोड़ा रख दिया। पहले जो है आप उसको मैदे में लगा के, जब मैदे में लगा के रखेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। उसमें उसके बाद बटर में डिप करें। सही, यानी हमने जो सॉस बनाया था उसमें मैदे में लगाने के बाद उसको डिप करके हमने फ्राई कर लिया। बहुत आसान सी रेसिपी थी। और इसके बाद हम शेफ़ से जानेंगे कि वो कौन सी ड्रिंक बताने वाले हैं, लेकिन वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं और शेफ़ ख़वाज हमारे साथ मौजूद हैं बीच लग्जरी होटल से और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी इन्होंने आज हमारे साथ शेयर की है। टेम्पुरा प्रॉन्स बनाए हैं। और जी शेफ़, मैं चाहूँगी कि एक बार आप इसकी रेसिपी नाज़रीन को बता दें, वो लोग जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तो वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी मिस ना हो उनकी भी। हाँ, थैंक यू सर। जी, बेसिकली प्रॉन तंबूरा जो है जो एक सबको मालूम है जापानीज़ फूड है, आजकल तो घर घर में बन रहे हैं। तो लोगों ने जैसे जो है हमने बीच में थोड़ा सा अपना पर्सनल जो एक रेसिपी जो है सी फ्रंट जो है बीच लग्जरी की ऐड कर दी है। तो जाहिर बात है कि शेफ़ उसी का नाम है जो जिसमें कैरिएशन हो, जो कैरिएट करता हो चीज़ें। तो हम अपनी ऑन डिशेस बनाते हैं। ये हमारा जो है इस वक्त बीच लग्जरी होटल का जो है तंबूरा है। आपको सिंपली जो है तंबूरों का जो है टेल ऑन होता है, ये टेल ऑन एक पीस जब लेंगे आप, जो नए आने वाले हैं उनके लिए, ये इसको टेल है, टेल ऑन। तो इसको कट करके साफ़ सुथरा करके फिर इसको कट मार के हम लोग जो है सॉल्ट पेपर के साथ मैरिनेशन करते हैं। सॉल्ट पेपर के साथ जब मैरिनेशन हो जाती है तो बाद में 2 बर्तनों में रख लेते हैं और फिर इनकी हम बैटर बनाते हैं। बैटर में अंडा और कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट पेपर और मैदा जो है वो इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा पानी डाल के वो बना के उसको अलग रख लेते हैं और थोड़ा ड्राई जो है मैदा अलग रखते हैं। तो ड्राई मैदे में हम लगा के फिर उसके बाद बैटर में लगा के, तो तेल हमारे पास जो है डालडा कुकिंग ऑयल वालों का जो है तेल है, उसमें हम कुक करके तो अलग मिनट टेबल पे सर्व कर देते हैं। बहुत आसान सी और इजी रेसिपी है। आप आसानी के साथ इसको जो है अफ्तार के मौके पर खुसूसन इसको बना सकते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं। जी, तो शेफ़ ख़वाज, दूसरी मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक क्या है वो भी हमें बता दीजिए आज। हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीज़ साथ में बनाते हैं और मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं कि जो आम मिलती वाली भी हो लोगों को। तो आज वाटरमेलन जो है आजकल आम सीज़न में हर जगह जहाँ पे भी जाओ तरबूज तो हर रेडी पे मिलता है। तो मैं बोलता हूँ हर लोग हमारी रेसिपी से एंजॉय करें। तो वाटरमेलन विद लाइम ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं और वाटरमेलन का आजकल सीज़न भी है और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और अफ्तार के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप पूरे दिन आप ज़ाहिर प्यासे होते हैं। तो 92% वाटर होता है इसमें। तो आज हम इसकी लाइम के साथ इसको मिक्स करके एक रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। जी शेफ़। ठीक है जी, मैं शुरू करता हूँ अपनी रेसिपी। जैसे हमने बता दिया, ये वाटरमेलन जो है तकरीबन आप जाहिर बात है जैसे जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से ले लें, जितने मेंबर हैं उस हिसाब से ले लें। थोड़ी सी हमने शुगर भी जो है एक 3-4
स्पून इसमें शुगर भी डालेंगे। ऑलरेडी वैसे ही मीठा होता है, लेकिन और ये मिंट जो है इसके फ्लेवर के लिए, तो आजकल मिंट भी बहुत हर जगह में आम होता है। ये हमारे पास लाइम, छोटे नींबू का जूस निकाला हुआ है, ये भी तकरीबन 2 गिलास के लिए मैं इसको 4 चम्मच ये भी डाल दूँगा। तो उसके बाद हमारे पास आइस क्यूब थोड़ा डालेंगे। रमज़ान के अंदर लोगों को, हर आदमी की कोशिश ये होती है कि मुझे है तो सर्दी भी है, मौसम जैसी भी है, लेकिन ठंडी चीज़ चाहिए, ठंडी ठार। तो हमारी ये बात तो सही है जी। तो थोड़ा सा मैं इसको सेफ्टी में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगा, थोड़ा सा नेचुरल पावर। सही, हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली जो वाटरमेलन है उससे पानी बहुत ज़्यादा होता है जी। और बड़ी अच्छी रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक है अफ्तार के लिए। और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं कोशिश किया करें कि उसी के या तो आप शेक्स बना रहे हैं या फिर उसका जूस बना रहे हैं तो फ्रेश फ्रूट्स का बनाएं ताकि वो हेल्दी भी हो और मज़ेदार भी हो। जी शेफ़, तो अब हम ग्राइंड करेंगे इसको। हाँ जी, तब अभी इसको सब बस अगेन थोड़ा जी तैयार है हमारी हेल्थी जो है इफ्तार ड्रिंक। वाटरमेलन लाइम ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है। अब देखेंगे आपके सामने जो है डिस्प्ले पे। आज हमारी जो है मेन्यू सिलेक्शन इसलिए ऐसी की हुई है कि ताकि सी फूड के साथ जो है लस्सी, दही, दूध वगैरह नहीं कम इस्तेमाल करते हैं। ये है मिथ कि आप दही का इस्तेमाल या दूध का ना करें, तो हमने आज आपके लिए जो है वाटरमेलन लाइम ड्रिंक तैयार की है। दोनों डिशेस हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शेफ़ ख्वाज आपका, आप तशरीफ़ लाए, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद करते हैं और अब बात कर रहे हैं अशराए निजात की, क्योंकि अभी अभी हमने जो 20वें रोज़े की अफ्तार की है उसके बाद हम अशराए मग़फ़िरत से निकल कर अशराए निजात, जिसको जहन्नुम की आग से निजात का अशरा भी कहते हैं, उसमें दाखिल हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो एतिकाफ़ में भी बैठना शुरू हो जाएंगे। तो आज हम इस अशरे की जो अहमियत है, जो फ़जीलत है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सैयदी साहब, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। में आप दोनों को खुशामदीद करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और सरवत साहिबा, आपके टाइम का। रोज़ाना आप आते हैं और बड़ी ही अच्छी मालूमात मुझे भी और नाज़रीन को भी सुनने को मिलती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अशरे निजात के हवाले से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस अशरे की, क्योंकि 2 अशरे गुज़र चुके हैं और ख़ुसूसन ये जो अशरे निजात है इसमें इसको बड़ी फ़जीलत हासिल है, इसमें ताक़रातें भी हैं और ताक़रातों को हमें ढूंढना है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में मैं चाहूँगी आप इसकी अहमियत पहले तो बयान करें, फिर आगे हम इसके अमाल वगैरह पे भी बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, यूँ तो इस पूरे माह मुबारक की ऐसी बरकत और फजीलत है कि अल्लाह ताला ने इसे दूसरे महीनों पर फजीलत अता फरमाई, और फिर इस माह मुबारक के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक फ़रमान मुबारक के ज़रिए से उसकी तख़सीस फरमाई। फरमाया इन्ना अव्वलहु रहमतुन, कि बेशक इसका जो अव्वल है वो रहमत है, व औसतहु मग़फ़िरतुन, और इसका जो दरमियान है, मिडल है, औसत है, वो मग़फ़िरत है, व आखिरहु इत्क़ुम मिनन नार, और जो इसका आखिर है वो दोज़ख से रिहाई पाने और निजात पाने के लिए है।
तो गोया कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की तवज्जो कराई है इन 3 गोशों की तरफ कि अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांगो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगो। और ये जो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को इस माह मुबारक के अंदर प्रायोरिटी के साथ अपनी दुआओं में लेके आओ, अपनी तमन्नाओं में लेके आओ, अपनी नीयत और इरादे में लेकर आओ और इस तरह के आमाल करो कि तुम अल्लाह की रहमत को हासिल कर सको, मग़फ़िरत को हासिल कर सको और उसके अज़ाब से रिहाई पा सको। जी। वरना तो अल्लाह की रहमत भी पूरा साल जारी रहती है, मग़फ़िरत का दरवाज़ा भी हर वक्त खुला है और दोज़ख से खुलासी पाने के लिए भी कोई आदमी जब भी तौबा करे अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा खुला है। मगर ये स्पेशलिटी के साथ ये तख़सीसन इसकी शान बयान हुई है। जी। अब आज आखिरी अशरा शुरू हो गया और आखिरी अशरा के अंदर ये कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी शान है वो है कि अल्लाह ने इसमें कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। रमज़ानुल मुबारक की जो सबसे बड़ी शान है वो ये कि अल्लाह ताला ने इसमें कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। तो जब ये रमज़ानुल मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना है तो वो नुज़ूल कुरान कब हुआ? तो कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। अब वो लैलतुल क़द्र को पहले तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरे महीने में तलाश करो। फिर आका अलैहिस्सलाम अपने ख़ैमा मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने उस लैलतुल क़द्र की तलाश में ये पहला अशरा गुजारा, एतिकाफ़ किया जो दूसरा अशरा था और फरमाया अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको आखिरी अशरा में तलाश करो। और हत्ता कि फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसमें भी फरमा दिया कि आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। तो लिहाजा जो आखिरी अशरा है इसकी ये ख़ास फ़जीलत ये है कि इसमें लैलतुल क़द्र है और इसकी ख़ास फ़जीलत ये है कि उसी लैलतुल क़द्र की तलाश जुस्तजू और उसे पाने के लिए मोतक़िफ़ हुआ जाता है, एतिकाफ़ बैठा जाता है और इसमें नुज़ूल कुरान के साथ फिर वो जो बरकतें हैं उसको हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम के फ़रमान मुबारक के मुताबिक सबसे ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के अज़ाब से निजात पा सकें, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन, बेशक जो तेरे रब का अज़ाब है वो हर हाल में वाक़े होने वाला है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं। न क़यामत के दिन में शक और शुबा है, न यौम हिसाब में कोई शक और शुबा है। और उसने अज़ाब बनाया वो भी हक़ है, उसने जन्नत बनाई वो भी हक़ है। तो लिहाजा अब कैसे अपने आप को अल्लाह की नेमतों का मुस्तहिक बनाएं और कैसे अपने आप को उसके अज़ाब से निजात दिलवाने में कामयाबी हासिल करें, इसके लिए हमें एफ़र्ट करनी है और वो एफ़र्ट हमारे अमल के साथ वाबस्ता है, अमल सालेह के साथ वाबस्ता है। उसमें फ़र्ज़ की पाबंदी करें और अपनी तरफ से नफली आमाल भी करें। फ़र्ज़ की पाबंदी नमाज की सूरत में है, रोज़े की सूरत में है, ज़कात की सूरत में है और नफली जो चीज़ें हैं वो क़ियामुल लैल भी है, तिलावत कुरान भी है और माली इबादात में सदक़ात व खैरात भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम जमा करते हैं। और आखिरी बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन तमाम आमाल के साथ जब हम अल्लाह के अज़ाब से निजात पाने की तमन्ना और इल्तिजा अल्लाह के हुज़ूर पेश करें और गिड़गिड़ा कर उसके अज़ाब से पनाह मांगें, तो वहीं पर ये भी अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा। यानी अगर हम किसी भी कोताही की या किसी ऐसे अमल की जो हम यूजली करते रहते हैं माफ़ी मांग रहे हैं तो इस सिद्क दिल के साथ मांगे कि आइंदा ये अमल जो है वो अंजाम ना दिया जाए। अच्छा सरवत अस्करी साहिबा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा कि कुरान मजीद का नुज़ूल इस महीने में हुआ और ये इसकी बहुत बड़ी एक फ़जीलत है। और शब कदर को कहा गया कि इन 5 जो इस अशरे की 5 ताक रातें हैं उसमें तलाश करो। तो सबको जस्तजू है कि हर कोई इस कोशिश में है कि शब कदर को पा लें। तो कौन से ऐसे अमाल हैं जो खुसूसन हमें इन 5 ताक रातों में या इस अशरे के स्टार्टिंग से करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को 20वें रोज़े की मुबारकबाद देते हुए कि परवरदिगार आलम का लाख लाख करम और उसका एहसान है कि उसने हमारी ज़िंदगी को बाकी रखा, अमाल का दरवाज़ा खुला हुआ है और हमने आज के दिन के रोज़े को इख्तियार किया और आज के दिन का रोज़ा भी खोल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये भी अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम आज 20वें रोज़े की अफ्तारी करके 21वें रोज़े में शामिल हो चुके हैं और अशरे निजात के अंदर हम सब दाखिल हो चुके हैं। जब अशरे निजात की बात आती है तो जैसा कि आपने फरमाया कि इसमें 5 ताक रातों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसमें से कोई एक मुमकिन लैलतुल क़द्र हो सकती है। तो जब हम आज की रात की बात करें, शब 21 या शब 23 या शब 25, जब भी हम
इन ताक रातों की बात करते हैं तो सबसे पहले परवरदिगार आलम की जानिब से हमारे ऊपर ये फजल करम है, ये रहमत है कि उसने उस रात की इंडिकेशन नहीं की है, उसने बताया नहीं है कि कौन सी वाली रात है कि जिसको लैलतुल क़द्र करार दिया गया, इसलिए कि जो भी उस रात को इबादत कर लेता वो बड़ा अपने ऊपर नाज़ा होता, शादा होता कि उसने उस रात को हासिल कर लिया। अब रब्बुल आलमीन ने ये छुपा दिया, ये पोशीदा कर दिया। अब मैं और आप 5 रातों में इबादत इलाही करेंगे और अल्लाह की जानिब जुस्तजू करेंगे, परवरदिगार आलम की जानिब मुतवज्जो होंगे और अपने लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करेंगे, दर्क करने की कोशिश करेंगे। अब जब लैलतुल क़द्र को हमने दर्क करने की कोशिश की, चाहे वो कोई सी भी रात हो, तो इसमें क्योंकि आज 20 रमज़ान भी गुजरा है तो मैं फ़तेह मक्का का भी तज़किरा करना चाहती हूँ कि रब्बुल आलमीन का लाख लाख करम है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने एक अजीम फ़तह अता फ़रमाई जिसे फ़तेह मक्का कहते हैं। देखें, किसी भी इनकलाब के रास्ते में खून की नदियाँ होती हैं, इनकलाब के रास्ते में सरों के मीनार होते हैं, इनकलाब के रास्ते में कभी कहकशाएँ नहीं हुआ करती। तो जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरज़मीन पर एक ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब पैदा किया था। एक ऐसा ज़हनी और फ़िक्री इनकलाब के जो 360 बुतों की पूजा करने वाले थे उन्हें खुदाए वहदहु ला शरीक के परचम तले एक कर दिया। जो छीन झपट कर खाने पीने के आदी थे उन्हें रोज़े का खूगर बना दिया। जो लड़ाई झगड़े जंगो जदाल के आदी थे उन्हें मैदान जंग का मुजाहिद बना दिया और मैदान जंग का मुजाहिद बनाकर माले गनीमत का आदी बना दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के दिन आम माफ़ी का ऐलान फरमाकर दुनिया को ये बताया कि जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना हुआ करता है। बेशक बेशक। और गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन यहाँ पर लेना पड़ रहा है हमें एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं और अशरा निजात की अहमियत और इसकी फ़जीलत के हवाले से बात कर रहे हैं। वो कौन से अमाल हैं, कौन सी दुआएं हैं जो हमें खुसूसन इस अशरे में करनी चाहिए, उस पर गुफ्तगू जारी है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे को किस तरह से गुजारते थे, कौन सी इबादत हैं जो वो किया करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे लिए रोल मॉडल तो वही हैं। यकीनन आका अलैहिस्सलाम का ये जो अशरा मुबारक है ये कमो बेश हर साल ही एतिकाफ़ में गुज़रा है। अच्छा। और एक बार एक साल किसी सफ़र के बायस आका अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ नहीं कर सके तो आपने उससे अगले साल आने वाले रमज़ान मुबारक में फिर दूसरे अशरे का भी एतिकाफ़ फरमाया और तीसरे अशरा का भी एतिकाफ़ फरमाया। तो गोया हम कह सकते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का ये आखिरी अशरा मुबारक कमो बेश हर साल ही एतिकाफ़ में गुज़रा। अब वो जो एतिकाफ़ में गुज़रा तो फिर एतिकाफ़ में मामूलात मुबारक आका अलैहिस्सलाम के क्या हुआ करते थे, उसमें सबसे जो अहम चीज़ें हैं वो 2 आती हैं जो हमें सुन्नत से मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत कसरत से फरमाते थे, हत्ता कि जिब्राइल अमीन आकर आका अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर करते थे। और जब आका अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी का आखिरी साल मुबारक आया तो जिब्राइल अमीन ने 2 मरतबा कुरान मजीद का दौर किया इस माह मुबारक में। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको भी एक इंडिकेशन के तौर पर बयान फरमाया सहाबा किराम से कि ये मेरी पर्दा फरमाने का वक्त हो सकता है, तो तिलावत कुरान। और दूसरी चीज़ क़ियामुल लैल, आका अलैहिस्सलाम रात को जो क़याम फरमाते थे, पहले तो इस माह मुबारक में आका अलैहिस्सलाम 3 दिन कमो बेश तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी में सहाबा किराम को आका अलैहिस्सलाम ने नफल की नमाज़ पढ़ाई जिसे आजकल नमाज तरावीह कहते हैं। अगरचे लफ्ज़ तरावीह हदीस में नहीं आया, उसको क़यामुल लैल कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो क़याम फरमाया, मगर फिर इस गर्ज़ से उस एहतमाम को तर्क फरमाया और घर में अदा फरमाई कि कहीं ये मेरी उम्मत पर वाजिब ना हो जाए, लाजिम ना हो जाए, फिर कोई कर पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो गुनाहगार होगा। तो गोया कि आका अलैहिस्सलाम क़याम फरमाते
कसरत से नवाफिल अदा फरमाते। और आखिरी अशरा में भी क़ियामुल लैल आका अलैहिस्सलाम का इसी कसरत से बढ़ जाता। फिर तहज्जुद वो आका अलैहिस्सलाम के ऊपर वैसे फ़र्ज़ थी, उम्मत के लिए तो नफली नमाज है, मगर ये कि आका अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई। तो हमें भी चाहिए कि इस अशरा मुबारक के अंदर और इस माह मुबारक के अंदर वैसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें कि क़ियामुल लैल को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, तिलावत कुरान को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, तहज्जुद को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ। और ये जो कुरान के साथ रिश्ता है, कुरान के साथ रिश्ता सिर्फ क़राअत और तिलावत का नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मगर इससे बढ़कर होना चाहिए। और इससे बढ़कर ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के पैगाम को समझें कि कुरान मजीद ने क्या कहा है। ये जो साल हर साल से हमारे लोग सिर्फ इसी पर इक्तिफ़ा किए जा रहे हैं, इससे तो सारी ज़िंदगी कुरान के इल्म से इंसान महरूम रहता है कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया है, उसको पढ़ा ही नहीं। तो लिहाजा हमें कुरान मजीद को फिर समझ कर पढ़ना चाहिए, कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए। उसके लिए अरबी ग्रामर भी सीखें, कुरान की ज़ुबान भी सीखें, और उसके अल्फाज और मानी भी सीखें, फिर तफसीर भी सीखें। तो गोया कि इस माह मुबारक में ये मामूलात, और फिर एक अमल ख़ास तौर पर कि आने वाली खुशियों में गरीब और मुस्तहिक लोगों को शरीक करने के लिए अपने माल और अतियात में से ज़रूर सदका करें। बिल्कुल आपने सही कहा, और सदक़े की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, खुसूसन इस अशरे में, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, और बातचीत का सिलसिला जारी है। अशरा निजात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से। अच्छा सरवत साहिबा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी बताया कि ये अशरा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इस पूरे माह में वैसे तो रहमतों का नुज़ूल ही नुज़ूल है, लेकिन इस ख़ास ये जो 10 दिन हैं आखिर के, इसमें कहा जाता है कि रहमत इलाही जो होती है वो अपने उरूज पर होती है, और ताक़रातें भी इसमें हैं। लेकिन अक्सर ख़वातीन मैंने देखा है, और पूरे 20 दिन तक तो वो इबादत कर रही होती हैं, लेकिन ये जो आखिरी अशरा है इसमें कुछ ईद की तैयारियों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि जो बड़ी अहम लम्हात हैं, अहम रातें हैं, तो इसको कहीं मिस ना कर दें। तो इस हवाले से आप क्या, जो ख़वातीन देख रही हैं, जो लड़कियां देख रही हैं खुसूसन, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है इस पर कि ईद कोई अचानक तो आती नहीं है। हमें 30 दिन पहले से पता होता है कि ईद आने वाली है, बल्कि माह रमज़ानुल मुबारक जब ख़त्म होगा तो रमज़ान के रोज़ों के शुक्राने के तौर पर परवरदिगार आलम ने ईद उल फित्र को हम सब के ऊपर वाजिब किया है जी। तो ये मुझे बहुत हैरत होती है कि नमाज़ें निकल रही हैं, अज़ानें हो रही हैं, लेकिन लोग बाज़ारों में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन 10 दिनों को की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जैसा कि आपने फरमाया जी। यानी लैलतुल क़द्र भी इसी में है, जुम्मतुल विदा भी इसी में है, लैलतुल जायज़ा भी इसी में है। और मैं और आप अगर इसको बाज़ारों की नज़र कर दें तो ये तो नहायत बेवकूफ़ी हुई ना। तो हमको ये चाहिए कि हम अपने दीन को आगे रखते हुए, ज़ाहिर है सबको 30 रोज़े रखे हैं, तो ईद उल फित्र के दिन एक खुशी के तौर पर, शुक्राने की खुशी के तौर पर मनाना है, तो उसकी भी इंतज़ामात तैयारियां करना है, लेकिन बैलेंस करके। ये ना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी में लग जाएं, ईद की खुशियों में लग जाएं, और अपनी जो इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत का मग़ज़ अब आखिरी 10 दिन है, इन 10 दिनों को हम फरामोश कर दें और हम सारा का सारा दुनियादारी में लग जाएं। तो हमको ये चाहिए कि हमको बैलेंस करके चलना चाहिए। सही सही, बिल्कुल आपने सही कहा। और मुफ्ती साहब, अशरा निजात, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है ये, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन से अमाल हैं जो एक इंसान को जहन्नुम तक ले जाते हैं, और क्या इस अशरे में अगर तौबा कर ली जाए तो आपको निजात मिल जाएगी? जी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला है, मगर उसने अपने जितने अहकामात हमारे ऊपर लाजिम फरमाए हैं जी, उन अहकामात की पाबंदी भी हमारे लिए ज़रूरी है जी। देखिए कि हमारे यहाँ आम तौर पर ये होता जा रहा है रफ्ता रफ्ता, अगर हम महफ़िल में देखें, वाज़ व नसीहत में देखें, बयान में देखें, जन्नत का तज़किरा तो फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है, और जन्नत
की बात हर जगह हो रही है, मगर हम ये क्यों गाफिल हो गए हैं कि अल्लाह ने जन्नत बनाई है तो उसने दोज़ख भी बनाई है, और उसने कुरान मजीद के अंदर कितने मुकामात पर जन्नत का जिक्र फरमाया तो अपने अजाब का जिक्र भी फरमाया। तो वो मुअज़्ज़िब भी है, अजाब देने वाला भी है। हाँ। और उसके अजाब से पनाह मांगना ये ईमान की निशानी है, ईमान का लाजमी तकाजा है। आप देखिए हम कैसे इतने बड़े नेक हो गए कि हम ना जहन्नम की परवाह करें, ना उससे अजाब से निजात पाने की कोशिश और फ़िक्र हमारा दामनगीर हो। ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते थे, और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम दोज़ख से पनाह मांगा करते थे। और आज हम कितने जरी हो गए हैं कि हम कहें कि नहीं बस अल्लाह ने हमें जन्नत ही देनी है। उम्मीद अच्छी चीज़ है, मगर उस उम्मीद के साथ हमारा अमल कितना मैच कर रहा है। जन्नत की उम्मीद अच्छी चीज़ है, मगर उसने डराया भी तो है। जब उसने डराया है तो वो डर हमारी ज़िंदगियों में कहाँ है? अगर वो डर हमारी ज़िंदगियों के अंदर प्रीवेल करता है, मौजूद है, तो फिर हम अपने आमाल में से गुनाहों को क्यों तर्क नहीं कर रहे? तो जब गुनाहों को तर्क नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हमारे दिलों में डर भी नहीं रहा। और ईमान की हकीकत यह है कि अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान मौजूद होता है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद होती है और अल्लाह के अजाब से डर होता है। बात थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग आजकल देखते हैं बड़े आराम से गुनाह कर रहे होते हैं और उनका एक जवाब होता है कि अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है और हमने दीन को बहुत मुश्किल बना दिया है और अपनी मर्ज़ी से दीन को फॉलो करना। तो इन लोगों के लिए क्या? देखिए ये एक नफ्स का धोखा होता है। हाँ। शैतान का धोखा होता है। वो अल्लाह की रहमत की पिक्चर दिखा के तो हमें गुनाहों की तरफ लेके जा रहा है। अगर कोई आदमी अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए नेक अमल की तरफ जा रहा है, उसकी उम्मीद तो दुरुस्त है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है और समझता है मैं अल्लाह की रहमत के सदके नाफरमानी से बच रहा हूँ, ये उम्मीद भी बजा है, हुस्न ज़न भी बजा है। लेकिन अगर गुनाह पे गुनाह कर रहा है और इस उम्मीद पर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये हदीस पाक का मफ़हूम है, वो सबसे बड़ा बदबख्त शख्स है जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर गुनाह करे। गुनाह जब करे तो गुनाह अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए नहीं किया जा सकता। हाँ, हो जाए तो पछतावा हो और तौबा करें और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, ये तरतीब तो ठीक है। लेकिन अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए गुनाह के रास्ते पर चल पड़ना कि मैं ये जा रहा हूँ गुनाह करने और उस तरफ जा भी रहा है और के भी अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाएगा, माफ़ तो तब करेगा जब आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे। इसलिए अल्लाह के अजाब से पनाह मांगना भी ज़रूरी है और अल्लाह के अजाब से डरना भी ज़रूरी है और उन आमाल को अपनी ज़िंदगी में तर्क करना ज़रूरी है जिनको अल्लाह ने जहन्नम में जाने का सबब करार दिया। वो कौन से आमाल हैं? वो गुनाह कबीरा है। तो गुनाह कबीरा के अंदर जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उसमें शराब पीना है, उसमें बदकारी करना है, उसमें रिश्वत है, उसमें रिज़्क़ हराम है, उसमें वालिदैन की नाफरमानी है, उसमें सिला रहमी को तर्क करना, रिश्तेदारों के साथ कता रहमी से पेश आना, हुस्न सलूक को तर्क करना, लोगों का नाजायज़ उनका हक मारना, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करना। अच्छा, ये वो आमाल हैं जिनका अहादीस मुबारका के अंदर कसरत से ज़िक्र आया कि इन आमाल के करने वाले के लिए अजाब है, इन अमाल के करने वाले के लिए अजाब है। तो सवाल ये है कि हम इस पर तो ईमान रखते हैं कि अल्लाह की रहमत है, तो क्या इस पर हमारा ईमान नहीं रहा कि अल्लाह का अजाब भी है? क्या इस पर हमारा ईमान नहीं रहा कि अल्लाह ने इन आमाल से, गुनाहों से हमें मना फरमाया और अगर फिर भी कोई इर्तिकाब करेगा तो जब अल्लाह और उसके रसूल ने खुद फरमाया कि उसके लिए जहन्नम का अजाब है, तो हमारा उस पर बिलीव कितना है, हमारा उस पर ईमान और यकीन कितना है? लिहाजा इससे मायूसी की तरफ नहीं जाना, जाना है तौबा की तरफ, तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ आना है। तौबा ये है कि गुनाह को छोड़ के आओ, तो गुनाह को ज़िंदगी में शामिल करना और इसी उम्मीद पे शामिल करते रहना कि मैं तौबा कर लूँगा, तो क्या पता तौबा की तौफीक ही ना दे। तो तौबा की तौफीक भी तो उसकी रहमत, फिर आपके ज़मीर अल्लाह उस पर मोहर लगा देता है दिलों पर और तौफीक नहीं होती उन लोगों को। ऐसे ही। अच्छा सरवत अस्करी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अशरे में क्या पूरे रमज़ान रोज़ा नहीं रख सके किसी बीमारी की वजह से, ज़ाहिर है बीमार या बुज़ुर्गी की वजह से वो लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो इस अशरे की बरक़ात से कैसे फैज़याब हो सकते हैं? क्या अमाल हैं जो वो कर सकते हैं?
देखिए ये जो आखिरी 10 दिन है जहन्नुम से निजात की आज़ादी का जो यशरा है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इसमें हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, यानी लैलतुल क़द्र की तलाश भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी वाजिबात जो है उसको तो अदा करना ही करना है, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि सदका ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, खैरात ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और इसके अलावा दीनी उलूम के हासिल करने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। हमारे यहाँ दीनी उलूम को हासिल करने का एक ही तरीक़ा समझा जाता है कि जी किसी के पास जाना पड़ेगा, कहीं पे बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अब तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, डिजिटल ज़माना है, आपके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जो हाथ में है उसमें बहुत सारी ऐप्स खुली हुई हैं। इसके अंदर आप यूट्यूब पे जाकर आप कहीं से भी दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं। तो आप जितना दीन का इल्म हासिल करते हैं उतना ज़्यादा अजर सवाब मिलता है। तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स है परवरदिगार आलम की कि जिनको आप हासिल करते चले जाएं और रब्बुल आलमीन की रहमतों को समेटते चले जाएं। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये अशरे की बहुत सारी फजीलतें हैं। एक तो लैलतुल क़द्र इस माह में है, ताक़राते, और फिर जुमतुल विदा भी आता है इसमें। तो मैं चाहूँगी उसकी भी फजीलत और अहमियत के हवाले से कुछ आप बयान कीजिए। जी, चूँकि जुमा को सैयदुल अय्याम फरमाया गया है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सैयदुल अय्याम है, तो इस वजह से जब रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा आता है तो समझें कि उस जुमा के अंदर फ़जीलतें दुगना हो जाती हैं। अच्छा। एक उसमें जुमा की फ़जीलत आ गई और एक रमज़ान मुबारक की फ़जीलत आ गई आखिरी अशरे की। तो जब फ़जीलतें जमा हो जाती हैं तो फिर दर्जा भी बुलंद हो जाता है। तो लिहाजा वो जुमातुल मुबारक जो है यकीनन वो बायस बरकत है। हमें चाहिए कि हम जुमा भी अदा करें, अपनी इस्तिग़फ़ार भी करें। और इसमें जैसा आपने फ़िदिया का सवाल किया था, फ़िदिया जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, और वो ये कि फ़िज़िकली उनकी इस्तिताअत ना हो। एक है हमारा इरादा नहीं, हमारी दिल नहीं, पसंद नहीं, ये और चीज़ है। यानी मेडिकल साइंस से या डॉक्टर ये कहता है कि वाकई अगर आपने रोज़ा रखा तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो इस्तिताअत नहीं रखते, तो या बुढ़ापे की वजह से, या कोई मर्ज़ ऐसा है कि उस मर्ज़ में मेडिसिन लेनी पड़ रही है, या उस मर्ज़ की वजह से इस्तिताअत नहीं रही, जैसे शुगर है, तो फिर वो लोग फ़िदिया दें। फ़िदिया है एक सदका फ़ितर के बराबर, और एक सदका फ़ितर का कम से कम दर्जा जो है वो है कि तकरीबन 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत दें, या आटे की कीमत दें। तो अब चूँकि पाकिस्तान में महंगाई आ गई है तो ये 300 प्लस में जाता है आजकल। तो फिर लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ने ज़्यादा साहिब माल बनाया है तो वो सिर्फ ये गंदम वाले मेयार पर ना खड़ा रहे, वो बल्कि खजूर के स्टैंडर्ड से दे सकता है, वो किशमिश के मेयार से दे सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी दे सकता है। यानी जो साहिब नेमत है उसके पास जितना माल है उसके हिसाब से वो फ़िदिया जो है वो निकाल सकता है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात हो रही है आज अशरे निजात के हवाले से, उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, मैंने सवाल किया था कि वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से या बुज़ुर्गी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, तो एक तो आपने कहा कि वो फ़िदिया निकाल सकते हैं, और दूसरा वो कौन सा अमल कर सकते हैं जो आसानी से कर सकें, लेटे लेटे, कोई ऐसी इबादत, कोई ऐसी तस्बीह जो इस ख़ास अशरे में, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर पूरे रमज़ान में कुरान मजीद की एक आयत का सवाब भी जो है वो बढ़ाकर मिल रहा होता है, तो खुसूसन इस अशरे में तो मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। जी देखिए, कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया, अल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदियतु तुआमु मिस्कीन। जो लोग रोज़े की ताकत नहीं रखते उन पर है फ़िदिया। तो अब वो फ़िदिया तो उन्होंने दे दिया, एक रोज़े के बदले में एक सदका फ़ित्र। सही। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इस माह मुबारक के अंदर बस रोज़े से रुखसत मिल गई और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। बसा औकात नेक लोगों के दिलों में एक एहसास से महरूमी भी होता है कि हम रोज़ा नहीं रख पाए, तो हम अब क्या करें कि अल्लाह की रहमत को हम पा सकें। तो देखिए, इसमें रोज़े की जो छूट अल्लाह ताला ने दी तो उसका गुनाह भी नहीं है। अब रहा बाकी इबादत, क्या करें? बाकी इबादत में उनके लिए दरवाज़ा खुला है, कसरत से अल्लाह ताला की तस्बीह की जाए। अल्लाह ताला को अपनी तारीफ़, हम्द और तस्बीह बहुत पसंद है। जो बंदा अल्लाह की तस्बीह करता है
तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। इसी तरह दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार है कि वो कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। एक है इस्तिग़फ़ार के कलिमात पढ़ना, वो कलिमात जो कुरान मजीद में आए, जो हदीस मुबारक में आए। एक है कि दिल में उस कैफ़ियत को पैदा करना कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। फिर मैं समझता हूँ कि ये जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते वो अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए या अपने एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ये कर सकते हैं कि रोज़ेदारों की खिदमत करें। रोज़ेदारों की खिदमत एक तो यूँ हो सकती है कि आप अपने माल और असबाब उन पर ख़र्च करें, जैसे फ़िदिया दे रहे हैं ऐसे दीगर माल को भी उन पर रोज़ेदारों पर ख़र्च करें। दूसरा यूँ भी हो सकता है कि अगर आपके पास माल नहीं है या माल भी आप दे चुके हैं तो कम से कम आप रोज़े घर में जैसे होते हैं तो एक आदमी को रोज़ा है तो सारा काम भी उसी से करवाना है, तो कम से कम ये है कि फिर जो रोज़ादार नहीं हैं उनको चाहिए कि वो आगे बढ़कर ये जो खिदमत है, खिदमत में बीसियों काम आ जाते हैं घर के उनकी, तो वो भी करें। ऐसे जैसे एतिकाफ़ में बैठे हैं तो एतिकाफ़ में लोग बैठे हैं तो जो साथ आपके मोतकिफ़ बैठा है उसकी खिदमत करें, उसका बिस्तर सीधा कर दिया, उसके लिए बर्तन धो दिए, उसके लिए खाना रख दिया। तो ये जो सर्विस है ये आपके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी को पैदा करती है और आजिज़ी और इनकिसारी को पैदा करके आपको एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी देती है। सही। तो जो लोग रोज़ा नहीं रख पा रहे वो इन दीगर नेक आमाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर जमा कर लें ताकि वो भी अल्लाह की रहमतों से उसी तरह फैज़याब हो सके। बिल्कुल सही। सरवत अस्करी साहिबा, बहुत सारी इबादत हैं जो हम खुसूसन इस रमज़ानुल मुबारक में करते हैं, 2 अशरों में हमने की और अब जो आखिरी अशरा है इसमें भी करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा अमल है या ऐसी प्रैक्टिस है कि उसका असर जो है रमज़ानुल मुबारक के बाद भी नज़र आए? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होते हैं, हम वापस अपनी वही रूटीन पर आ जाते हैं और शैतान फिर आज़ाद हो जाता है। हाँ, देखिए ये जुमला जो था ना ये आपको बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए कि उमूमन ये कहा जाता है कि जी शैतान आज़ाद हो गया। और हमारे यहाँ कुछ आदत ऐसी बन गई है कि अपने किए हुए अमाल को हम दूसरे के ऊपर रखते हैं, यानी करते हम खुद हैं और सारी जिम्मेदारी, सारा इल्ज़ाम शैतान के ऊपर डाल दिया करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने नफ्स को काबू में रखना और अपने आमाल के ऊपर वैसे ही कायम रहना, साबित कदमी के साथ कायम रहना, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और अज़मत है। ये नहीं कि आपने माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद पढ़ा और माह रमज़ान के बाद कुरान छोड़ दें, आपने माह रमज़ान मुबारक में तौबा इस्तग़फ़ार की, माह रमज़ान मुबारक के बाद छोड़ दें। यानी जितने भी इस वक्त आप नेक आमाल कर रहे हैं उसके ऊपर साबित कदमी से कायम रहें और उसके बाद परवरदिगार आलम की रहमत का नज़ारा देखें। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका। आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज अशरे निजात की हमने अहमियत और फ़जीलत जानी। यकीनन आप लोग भी हमारी मालूमात से, गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और आखिर में जैसे सरवत अस्करी साहिबा ने कहा कि जो भी अमाल करें, जो भी नेकियां करें या अगर इबादत भी कर रहे हैं तो उसे सिद्क़ दिल से करें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद भी सीधी और सच्ची राह पर गामज़न रखे और हुकूक़ अल्लाह की अदायगी के साथ साथ हम हुकूकुल इबाद भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच गया है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।